तो हम चल रहे थे किसके ऊपर भाई, एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर। तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, ये क्या सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन पार्ट है, इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है भाई ये, पैनक्रियाटिक जूस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस होता है दैट इज एल्केलाइन इन नेचर। जो पीएच होती है इसकी दैट इज 8.4, और एवरी डे 500 to 800 ml ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड। डेली बेसिस के ऊपर 500 to 800 ml ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये पैनक्रियाटिक जूस इस मेन डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, मेन डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, में पैनक्रियाज की मेन डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ कंबाइन करती है, बाइल डक्ट के साथ। किसके अंदर ओपन करती है, एम्पुला के अंदर। एम्पुला किसके अंदर ओपन करता है, ड्यूडेनम के अंदर। तो इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 2 इसमें बहुत सारे प्रोएंजाइम्स। प्रोएंजाइम्स का मतलब वो एंजाइम्स जो किस रूप में होते हैं, इनएक्टिव रूप में, और उनमें जो पहला है दैट इज ट्रिप्सिनोजन। कौन सा भाई, ट्रिप्सिनोजन। सेकंड वन इज काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। एंड थर्ड वन इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये 3 एंजाइम्स हैं जो प्रो एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स होते हैं, ये किस रूप में रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। किस रूप में रिलीज होते हैं भाई, ये इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर ये रिलीज होते हैं। उसके बाद कुछ और एंजाइम्स हैं जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास है एंजाइम कॉल्ड इलास्टेज। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट वन इज डीएनएज। नेक्स्ट वन इज आरएनएज। ये एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, रिलीज होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। पैनक्रियाटिक जूस ये सारी चीज़ें क्या करता है भाई, रिलीज करता है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। ये जो बीच का सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये कहलाता है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसमें बहुत सारी सेल होती है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहलाता है ये, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अगर हम पैनक्रियाज के दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, एंडोक्राइन पार्ट। क्योंकि ये पार्ट क्या रिलीज करता है, ये पार्ट रिलीज करता है हार्मोन्स। और इस पार्ट को हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम दिया भाई इसको, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज नोन एज
एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। और ह्यूमन पेनक्रियाज के अंदर करीब करीब 1 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 1 मिलियन islets of Langerhans are present in human pancreas. 1 मिलियन, राइट। और इनकी जो संख्या होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन की जो संख्या होती है, ये जो पेनक्रियाज का टेल रीजन होता है, ये रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं भाई, टेल रीजन। इस टेल रीजन्स में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दे आर मोस्ट न्यूमरस इन टेल पार्ट, इन टेल रीजन। टेल रीजन के अंदर इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, these are made up of cells, these are made up of cells, made up of various types of cells। ये बहुत सारी टाइप्स की सेल से मिलके क्या है, ये बने हैं। तो आप डायग्राम में देखिए, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, इसके अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। इसमें ये सेल है, सी सेल, जो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, ये सेल ऐसी सेल्स हैं जो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है। इस सेल को हम नाम देते हैं अल्फा सेल। ये सी सेल कौन सी सेल है भाई, इट रिप्रेजेंट्स अल्फा सेल। कौन सी सेल कहा भाई हमने इसको, अल्फा सेल। सो दीज सेल्स आर न्यूमरस टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ है ये भाई, साइड्स में है, क्या है भाई, ये साइड्स में है। और इन सेल्स का जो परसेंटेज होता है, 15% ऑफ द सेल्स, इस टोटल आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में जितनी सेल्स हैं उसमें 15% सेल्स कौन सी होती है, अल्फा सेल्स। और अल्फा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकेगोन। तो मैंने बताया इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। जो पहले टाइप की सेल है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है अल्फा सेल। क्या नाम दिया उसको, अल्फा सेल्स, ठीक है। किधर होती है भाई ये, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, साइड्स में होती है। इनकी संख्या की बात करें, टोटल 15% ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, 15% सेल्स कौन सी होती है, अल्फा सेल्स। एंड दीज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है ये, ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन, कल मैंने फंक्शंस ऑफ लीवर में बताया था, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये बात हुई भाई किसकी, अल्फा सेल्स की। उसके बाद जो दूसरी टाइप की सेल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बीटा सेल। क्या कहेंगे उसको, बीटा सेल। देखिए बीटा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेल जो मिडल के अंदर प्रेजेंट होती है, मिडल, इनकी जो संख्या होती है वो मिडल पार्ट के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डी किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स जो होती हैं, these are present towards the middle region of islets of Langerhans। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 65%।
65% of the total cells of islets of Langerhans। जितनी भी सेल्स होती हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उसमें 65% सेल कौन सी होती हैं? बीटा सेल्स होती हैं। एंड बीटा सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है भाई? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। कहाँ पे भाई? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीवर एंड आल्सो टेक्स प्लेस इन मसल्स। अगर इस हार्मोन की शरीर में क्या है? कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मिलिटस। क्या कहलाती है वो भाई? डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? बीटा सेल्स के बारे में। तीसरे टाइप की जो सेल है उसके बारे में देखिए। ये जो ई है, यहाँ पे ये जो सेल है ई, ये सेल है भाई, इनको हम कहते हैं डेल्टा सेल। दीज सेल्स आर नोन एज डेल्टा सेल्स। ये सेल्स भी किस तरफ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरी की तरफ। किस तरफ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरी की। जैसे अल्फा सेल पेरिफेरी की तरफ होती हैं, उसी तरह डेल्टा सेल्स भी किस तरफ प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी रीजन। लेकिन इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की सेल, जिसका नाम बताया मैंने डेल्टा सेल। कौन सी सेल? डेल्टा सेल। These are present towards periphery. Present towards the periphery. इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, these are only 5%. 5% of the islets of Langerhans। टोटल सेल्स का 5% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होता है? डेल्टा सेल्स का। और डेल्टा सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम क्या कहते हैं? सोमैटोस्टैटिन। क्या कहते हैं जिसको? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ग्लूकेगॉन की और इंसुलिन की। किसकी भाई? ग्लूकेगॉन की और इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करवाता है। क्या करवाता है? इनहिबिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन। किसके द्वारा सिक्रीट होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन? डेल्टा सेल्स। काम क्या है भाई? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन। राइट। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, इट परफॉर्म्स ए अनदर फंक्शन सोमैटोस्टैटिन। वो देखिए, उसके अलावा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन it slow down absorption of nutrients from the GI tract, from the gastrointestinal ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो ये तो बात हो गई कौन सी सेल्स की? डेल्टा सेल्स की। उसके बाद हम चौथी टाइप की जो सेल है उसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक
पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, pancreatic polypeptide cells. These cells are also known as PP cells. They are also known as F cells. They are also known as F cells. तो ये अगर हम एंडोक्राइन पार्ट को देखें तो इसके अंदर ये जो F पार्ट है, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स किसको डिनोट करती हैं? These cells denote PP cells, pancreatic polypeptide cells और also known as F cells. इनका जो नंबर होता है that is 15%. ये सेल्स भी, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 15% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ islets of Langerhans. And these cells, they secrete, pancreatic polypeptide cells, they secrete a hormone called pancreatic polypeptide. क्या सिक्रीट करती हैं भाई? ये सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या सिक्रीट करती हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? व्हाट फंक्शन? It performs the function of, it inhibits the secretion of pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को क्या करवाता है भाई? इनहिबिट करवाता है। कौन सा? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। राइट। तो ये था एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। ठीक है भाई। तो हमने एंडोक्राइन पार्ट के बारे में डिस्कस किया। इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स और कौन सी सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा उसका, उस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया किसके बारे में? एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। थैंक यू।